हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ियारत की है। हमारा ये अकीदा और नज़रिया है और यही अकीदा और नज़रिया मजबूत है। हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमहूर उलमा इसी के कायल हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब अपनी मुबारक आंखों से अल्लाह जल्ल शानुहु का दीदार किया था। हज़रत इमाम तिबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात की शरह में लिखा है कि जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक सूरतुन नजम की आयात मुबारका से यही साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। बनु हाशिम भी इसी के कायल हैं और बहुत सारी मरफू रिवायात से भी यही साबित होता है और कई सहाबाए किराम के आसार मिलते हैं जो यही नज़रिया रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार किया है। हम चंद रिवायात आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला, कि मैंने अपने रब को देखा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपना इरशाद नहीं बतला रहे बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने अपने रब को देखा है। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2580। इस रिवायत के बारे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है और यही मनकूल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ। उसूल सुन्ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 23। इसके अलावा हज़रत इमाम हैसमी फरमाते हैं कि इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है और इसके तमाम रावी सही बुखारी के रावी हैं। मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 247। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रिवायत से अपना नजरिया लिया है और वो इस रिवायत को सही भी समझते थे। इसलिए इंजीनियर मिर्जा जहलमी जाहिल का ये कहना कि जो सहाबाए किराम अल्लाह ताला को देखने के कायल हैं उनकी सिर्फ अपनी राय है, उनके पास कोई मरफू हदीस नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी रिवायत सुनिए। अब्दुल्ला बिन शकी कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अगर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछता। तो हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि तूने क्या पूछना था? तो वो फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता, क्या आपने अपने रब को देखा है? तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, रअयतुहु नूरन, कि मैंने देखा उसको एक नूर के तौर पर। आगे फरमाया अन्नी अराहू, कि बेशक मैंने उसको देखा है। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 35 और हदीस नंबर 21313। अल्लामा शेबुल अरनौत इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं कि इसकी सनद सही है हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की शर्त के मुताबिक। ये जो रिवायत है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मरवी है। कई रिवायतों में है कि हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह आपने अल्लाह को देखा? तो जवाब क्या है कि मैंने एक नूर को देखा है। और कुछ रिवायतों में ये है जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहाँ देख सकता हूँ, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। अन्नी अराहू के अल्फाज हैं, अन्ना अराहू के, मैं उसको कहाँ देख सकता हूँ। लेकिन जो रिवायत हमने मुस्नद अहमद के हवाला से नकल की है इसके अल्फाज मुकम्मल हैं और बहुत ज़बरदस्त और वाज़ेह अल्फाज हैं और ये ऐसे अल्फाज हैं कि अल्फाज के पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का आपस में कोई तारुद नहीं रहता। आप अल्फाज पे गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतुहु नूरन, यहाँ पर रअयतु के बाद हु ज़मीर भी है मफ़ऊल की, और आपको पता है कि रअयतु उन अफ़आल में से है जो दो मफ़ऊलों का तकाज़ा करता है।
वैसे तो ये अब शर्तों के माने में भी आता है, कब? जब कोई करीना मौजूद हो। और यहाँ पर तो इसके वाज़े तौर पर दो मफूल हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला का सवाल है कि आपने अल्लाह को देखा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रअयतुहु नूरन, कि यानी मैंने अपने रब को यानी अल्लाह जल्ल शानहू को बशक्ल नूर देखा है। और आगे वाले जो अल्फाज है ना, उनको दो तरह पढ़ा गया है, अन्ना अराहू अन्नी अराहू। अगर यहाँ पर अन्ना अराहू कर दिया जाए तो फिर दोनों लफ्ज़ों के दरमियान तारुद वाक़ हो जाएगा। वो किस तरह कि पीछे आप फरमा रहे हैं कि मैंने अल्लाह को देखा नूर की शक्ल में, और दूसरे अल्फाज से क्या मालूम होता है कि मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। जो तर्जमा और अल्फाज हमने पढ़े हैं, अगर इनको ले लिया जाए तो हदीस के अल्फाज में तारुद वाक़ नहीं होता। अब तर्जमा क्या बनेगा कि मैंने अल्लाह जल्ल शानहू को बसूरत नूर देखा है, बेशक मैंने उसको देखा है। और वैसे भी इस हदीस पाक के रावी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी बात के कायल हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है। अगरचे वो फरमाते हैं कि दिल के साथ देखा है, इसकी वजाहत आगे आ रही है। और गैर मुक़ल्लिदीन चूँकि दीदार बारी ताला के मुनकर हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं मानते, तो उनके लिए हम कहते हैं कि तुम जो अब्दुल्ला बिन अहमद की किताब सुन्ना से अहनाफ के खिलाफ बहुत से हवाले पेश करते हो, उस किताब में तो सराहत के साथ मौजूद है। हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि या रसूल आपने देखा? रअयतुहु, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैंने देखा है। तो दूसरे हवाले वहां से लेते हो, इस हवाले क्यों छोड़ते हो? ये बतौर फायदा के एक हवाला बयान कर दिया है। आगे तीसरी रिवायत सुनिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने लंबा मेराज का वाक़या बयान किया, उसमें यह भी है कि यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर आए, वदनल जब्बार रब्बुल अर्शी, और अल्लाह जल्ल शानहू जो अर्श का रब है वो करीब हुआ, इतना करीब हुआ यहाँ तक कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैसे दो कमानों का बाहमी फासला होता है। फ़अौहल्लाहु इलैहि मा औहा, फिर अल्लाह ने जो चाहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई। इस रिवायत को हज़रत इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैहि ने किताबुत तौहीद में नकल किया है, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 51। और हज़रत इमाम इब्ने खुज़ैमा ने आगे फरमाया, और कसीर बिन हुबैश की जो रिवायत है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उसमें भी यही अल्फाज हैं। उसके क्या अल्फाज हैं सुन लीजिए। फदना इला रब्बिही फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, कि फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। यानी वो फरमाते हैं कि यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। इस रिवायत को हज़रत इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैहि ने दो मुख्तलिफ संदों के साथ नकल किया है, और इस रिवायत से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जल्ल शानहू के दीदार का इस्बात किया है। ये तीन मरफू रिवायतें हमने आपके सामने पेश कर दी। और मज़े की बात यह है कि इनके रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास वो ज़ाती तौर पर भी अल्लाह जल्ल शानहू के दीदार के कायल हैं। दूसरे रावी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो भी ज़ाती तौर पर अल्लाह जल्ल शानहू के दीदार के कायल हैं। और तीसरे रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी यही फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। ये तो हो गए तीन हवाले मरफू रिवायात के। आगे सुनिए सहाबा कराम के आसार। उनमें सबसे पहले हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुरान पाक के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रआ मुहम्मदुन रब्बहू, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। किताब सुन्ना लिइब्ने अबी आसिम जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 435, अस्सुननुल कुबरा लिन्निसाई जिल्द नंबर 10 हदीस नंबर 11473। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी गैर मुक़ल्लिद लिखते हैं, इस्नादुहु सहीहुन मौकूफुन, इस रिवायत की सनद सही है, मौकूफ है। ज़िलालुल जन्ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 189। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की दूसरी रिवायत सुनिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, क्या तुम्हें ताज्जुब होता है इस बात पर कि अल्लाह जल्ल शानहू ने खिल्लत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फरमाया, और रुयत यानी दीदार अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 3747। इमाम हाकिम फरमाते हैं ये हदीस इमाम बुखारी की शर्त पर सही है, और इमाम ज़हबी भी फरमाते हैं कि हाँ ये रिवायत इमाम बुखारी की शर्त पर सही है। यानी उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 नबियों को खुसूसियात अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीम बनाया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ियारत से, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया है।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और भी कई अक़वाल मरवी हैं, आप किताबों में देख सकते हैं। नंबर 2, हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि हज़रत इमाम इब्न खुज़ैमा ने मजबूत सनद के साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। फतहुल बारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 608। नंबर 3, हज़रत अबू दर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला के इरशाद वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा के बारे में, क़ाला रआहु बिक़ल्बिही यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है अपने दिल के साथ। किताबुत तौहीद इब्न खुज़ैमा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 516। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत आती है शरह उसूल एतिक़ाद अहले सुन्नह वल जमाअह में, लेकिन उसकी सनद कमज़ोर है। तो 3 हमने रिवायतें पेश कर दी और 3 सहाबा इकराम के फतवाजात पेश कर दिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अबू दर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ पर कुछ और लोग एतराज़ करते हैं कि जो इन रिवायतों में आया है वो देखा, वो कहते हैं कि आंखों से नहीं देखा, सर की आंखों से नहीं देखा, दिल से देखा है। इस पर हमारा पहला जवाब कि जब ये बात आती है मैंने देखा है, मुतलक लफ्ज़ बोला जाए तो इससे मुराद यही होता है कि मैंने उसको अपने सर की आंखों से देखा है, जब तक कि उसके गैर पर कोई करीना मौजूद ना हो। जब आप कहते हैं कि यार ए बंदा देखा देखा लगता, तो मतलब ये होता तुम दिलों देखा कि उसका ख्याल जमाया है, नहीं। जब मुतलक बोला जाए तो मतलब होता है कि मैंने उसको सर की आंखों से देखा है। तो जब इन हदीस के अल्फाज मुतलक हैं तो यही मतलब लिया जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक की आंखों से देखा है। नंबर 2, जो रिवायतों में आता है, बाद रिवायतों में कि दिल के साथ देखा है, अल्लामा तिब्बी ने बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को दिल में मुंतकिल कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के अंदर मौजूद आंखों के साथ अल्लाह ताला को देखा है। और ये रुयत भी सही है और इसमें भी आपने ऐसे ही दीदार किया है जैसे इंसान अपने सर की आंखों के साथ दीदार करता है। सुभान अल्लाह, बात तो फिर वही आ गई, सर की आंखों के साथ देखा हो या दिल की आंखों के साथ देखा हो, देखा तो है। और फरमाया कि दिल की आंखों के साथ भी ऐसे ही देखा है जैसे हम सर की आंखों के साथ किसी चीज को देखते हैं। तो दिल की आंखों के साथ देखने से ये मतलब मत मुराद लेना ख्याली तौर पर देखा है, ख्वाब में देखा है, नहीं। ख्वाब के अंदर तो बहुत सारे बुजुर्गों को भी अल्लाह जल्ल शानहू का दीदार हुआ है, तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी कमाल तो नहीं है। खुसूसी कमाल तभी बनता है जब आपने अपने सर की आंखों से अल्लाह जल्ल शानहू को देखा हो। और तीसरी बात, सरी रिवायत मौजूद है। बालों कहते हैं जी वो सहाबा कराम तो ये भी कहते थे कि दिल के साथ देखा। अब हम आपके सामने सरी रिवायत पेश करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु मर्रतैनी, कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 मरतबा देखा है। मर्रतन बिबसरिही, एक मरतबा अपनी आंखों के साथ देखा है, वह मर्रतन बिफुआदिही, और एक मरतबा अपने दिल के साथ देखा है। अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 5761। इमाम हाशमी फरमाते हैं कि इसके तमाम रावी सही बुखारी के रावी हैं सिवाय जहूर बिन मंसूर अल-कूफी के। इसका नाम जमहूर भी लिखा गया है। इसके बारे में लिखा कि इब्ने हिब्बान ने इसको सिकात में जिक्र किया है, मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 249। जहूर बिन मंसूर के बारे में सुन लीजिए कि ये भी हसनुल हदीस रावी है। इमाम इब्ने हिब्बान ने इसको किताबुल सिकात में जिक्र किया है। इमाम कासिम बिन कतलुबगा ने इसको अपनी किताबुल सिकात में जिक्र किया है। और इमाम इब्ने नुमैर ने इसके बारे में फरमाया है कि इससे रिवायतें लिख लो। तो इससे पता चला कि ये हसनुल हदीस रावी है और ये रिवायत हसन है। और इस रिवायत से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल शानहू को अपने दिल की आंखों से भी देखा है और अपने सर की आंखों से भी देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है, अपने दिल से भी देखा है। इसलिए ये बहाना बनाना और नहीं सिर्फ दिल से देखा है आंखों से नहीं देखा, ये बात बिल्कुल गलत है। और इसके साथ आपको ये भी याद रहे कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तो कसमें खा के फरमाते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया है। और भी बहुत सारे ताबईन इसके कायल हैं, मसलन इकरमा, उर्वा, रबी, काब अहबार, बहुत सारे लोग, और बनु हाशिम भी कायल थे। ये बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाई है।